हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई लर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। तो इस चैप्टर में जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी एनिमल किंगडम में इतनी वैरायटी के जो एनिमल हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में किस फीचर्स के बेस पे रखा गया है। ठीक है, वो हम देखेंगे। तो पहले हमें क्या देखना है, यहाँ पर फाइलम्स देखने हैं कि कौन सा एनिमल जो है वो किस किस फाइलम में रखा गया है। तो यहाँ पर हमें पहले फाइलम्स याद होने चाहिए और एक एग्जाम्पल हम उनका ध्यान रखें जिससे हमें उनके फीचर्स जो है वो समझने में आसानी होगी। तो पहले हम बात करते हैं कौन सा फाइलम आता है। पहला आता है पॉरीफेरा। इसमें हम एक एग्जांपल ध्यान रखेंगे, कौन सा आएगा, स्पॉन्जिस। पॉरीफेरा के अंदर आते हैं स्पॉन्जिस। ठीक है। दूसरा फाइलम आता है सीलियंटेटा, जिसको निडेरिया भी बोलते हैं। इसके अंदर जो एग्जांपल आता है वो आता है हाइड्रा का। ठीक है, ये एक एक एग्जांपल हमें ध्यान रखना। फिर आता है टीनोफोरा। टीनोफोरा के अंदर आता है प्ल्यूरोब्रेकिया का एग्जाम्पल। उसके बाद आता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स यानी जो फ्लैटफॉर्म्स होते हैं, फ्लैटफॉर्म्स में यहाँ पर हम एग्जांपल देखेंगे किसका, प्लेनेरिया का, प्लेनेरिया। ओके, फिर उसके बाद एस्केल्मिन्थ्स आ गया। इसके अंदर जो है वो हम लेंगे राउंड वॉर्म्स। राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, ये सब इसी में आते हैं। एनिलिडा के अंदर आता है अर्थवॉर्म, लीचेस। ये सारे किस में आते हैं, एनिलिडा में, अर्थवॉर्म, लीच। ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं जितने भी जो इंसेक्ट्स हैं वो इसी के अंदर आते हैं। स्पाइडर है, स्कॉर्पियन, ये सब इसी में आते हैं। मोलुस्का, मोलुस्का में आ जाते हैं स्नेल, ऑक्टोपस, स्नेल वगैरह इसमें आते हैं। इकाइनोडर्मेटा में आती है स्टारफिश, स्टारफिश। हेमिकॉर्डेटा के अंदर जो है वो आता है बेलेनोग्लॉसस। क्या है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ग्लॉसस। और कॉर्डेटा में आते हैं, इसमें आ जाएंगे बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स और फिशेस। ठीक है, ये सारे आते हैं किसमें, कॉर्डेटा के अंदर। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। एक एक एग्जांपल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हम इसके जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेस पे, तो उसमें हमें एग्जांपल्स दिए होंगे। तो पॉरीफेरा, सीलेंटेटा, ये सब हमें समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहला जो है वो क्या है, बेस क्लासिफिकेशन का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। बॉडी जो है वो सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, उस बेस पर जो है वो उनका ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। उसके बाद आती है उसकी बॉडी की सिमेट्री कैसी होगी। ठीक है। तीसरा आता है बॉडी कैविटी, जिसमें सिलोम बोलते हैं जिसको। सेगमेंटेशन, बॉडी कैसी है, सेगमेंटेड है कि नहीं है। नोटोकॉर्ड उसमें एब्सेंट है, प्रेजेंट है। और लास्ट आता है उसमें जर्म लेयर्स। ठीक है, तो ये सारे जो है वो क्लासिफिकेशन के बेसिस है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसमें हम क्या करते हैं, एनिमल्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। 4 कैटेगरीज है इसमें। पहले हम 2 कैटेगरीज की बात करते हैं। पहली कैटेगरी है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी कैटेगरी है टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या है, सेल्स से जो है वो बॉडी ऑर्गेनाइज हुई है पूरी, और यहाँ पर टिश्यू से। ठीक है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि यहाँ पर सेल्स जो है वो एज लूज सेल एग्रीगेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो इस तरह से होते हैं कि एक अलग सेल है, दूसरा अलग सेल है, सारे सेल्स हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, और कोई कोऑर्डिनेशन शो नहीं करेंगे जिससे कि वो क्या बन जाए, टिश्यू बन जाए। तो यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अगर बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, क्योंकि सेल्स ही हैं यहाँ पर, तो टिश्यू तो है नहीं, तो यहाँ पर जो डिवीजन ऑफ लेबर होगा, यानी जो भी एक्टिविटीज़ बॉडी में होंगी वो किस लेवल पे होंगी, सेलुलर लेवल पे। किस में देखने को मिलेगा हमें, स्पॉन्जिस। स्पॉन्जिस किस में आता है, पॉरीफेरा में। ठीक है। अब दूसरा आता है टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये अरेंजमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स हैं, जैसे यहाँ पर हम समझते हैं सिमिलर टाइप के सेल्स जो हैं वो आपस में ग्रुप बना ले रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये सारे क्या है, मसल के सेल हैं, तो इन्होंने क्या बना दिया, मसल टिश्यू बना दिया, इन्होंने बना दिया मसल टिश्यू। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, सिमिलर सेल्स का ग्रुप बन रहा है और वो फिर टिश्यू बना रहे हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, तो अलग अलग सेल्स मिलके जो हैं अलग अलग, जैसे मसल टिश्यू बन गया, इसी तरह से एपिथेलियल टिश्यू बन गया। तो ऐसे इसमें यहाँ पर अरेंजमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सेल्स काफ़ी ज़्यादा है, बॉडी पूरी जो है वो टिश्यूज से ऑर्गेनाइज्ड है। अब यहाँ पर भी क्या होगा कि सेल जो है वो फंक्शन तो सेम ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बस क्या है, फ़र्क क्या है, यहाँ पर टिश्यू में अरेंज हो गए। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, सीलियंट्रेटा, जो निडेरिया हमने देखा था, इसमें एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, हाइड्रा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें थर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल में क्या है कि यहीं पर यही जो टिश्यू हैं, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज जो होंगे वो ग्रुप बना लेंगे और क्या बना देंगे, ऑर्गन बना देंगे। किडनी बना दी, लंग बना दिया, लीवर बना दिया। इस तरह से ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, किडनी, लीवर, लंग्स वगैरह, ये अपना पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे।
ओके, ये हमें देखने को मिलता है कि इसमें प्लेटीहेल्मिन्थ्स में। इसके बाद ऑर्गन लेवल के बाद आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम में क्या है कि ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये सारे मिलकर क्या बना देंगे, सिस्टम बना देंगे। जैसे एक सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया तो उसके अंदर हार्ट है, आर्टरीज है, वीन्स है, पूरा एक सिस्टम काम करेगा। किडनी मिली, उसके साथ यूरिनरी ब्लैडर मिला है, पूरा क्या बन गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम बन गया। तो यहाँ पर सारे ऑर्गन्स जो है वो आपस में एसोसिएट होंगे और एक फंक्शनल सिस्टम बना देंगे और सबका अपना अपना एक फंक्शन रहेगा। इसी को हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये 4th लेवल है। ये हमें किसमें देखने को मिलता है, यानी राउंड वॉर्म से मैमल्स तक अप टू प्लेटीहॉल है, मतलब प्लेटीहेल्मिन्थ्स में ऑर्गन लेवल देख रहे थे, ठीक है। टिश्यू लेवल हम सीलियन ट्रेट्स में देख रहे थे और पॉरीफेरा में हम क्या देख रहे थे, सेलुलर लेवल। लेकिन बाकी जितने भी जो बचे हुए हैं उन सब में कौन सा होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। यानी कि हम राउंड वॉर्म से मैमल्स तक सब में जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ही देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम होता है यहाँ पर जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, यानी यहाँ पर माउथ और एनस दोनों एक ही हैं, ठीक है। इस तरह का सिस्टम कहलाता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। किस में होता है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में होता है, ठीक है। अब कंप्लीट क्या होगा, जिसमें 2 ओपनिंग है, माउथ अलग होगा और एनस अलग होगा। तो इस तरह का जो सिस्टम कहलाएगा ये कहलाएगा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा एग्जांपल इसमें आता है ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले हम बात करते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि जिसमें ब्लड जो है, ठीक है, वो डायरेक्ट किसमें जो है वो सेल्स और टिश्यू को मिलेगा, ठीक है। यानी ब्लड जो है वो डायरेक्ट सेल और टिश्यू में जाएगा। कोई उनमें ऐसा नहीं कि कोई नेटवर्क उनको होगा, कोई कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स प्रेजेंट होती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में डायरेक्ट ब्लड जो जाता है वो सेल्स और टिश्यू को मिलता है जाके, ठीक है। कैसे मिलता है जाके, कि वो ब्लड पंप कहाँ हो गया, बॉडी कैविटी में, ठीक है। वो बॉडी कैविटी जो है वो क्या है, वो हीमोसील है और उसमें जो ब्लड है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ जब मिक्स होता है तो क्या बन जाता है, हीमोलिम्फ कहलाता है। इस तरह का जिनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनके ब्लड को हम क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ। यानी हमारे पास कैसा सिस्टम होगा कि जैसे ये है हार्ट, ठीक है, ये हार्ट है और यहाँ से ब्लड जो है वो डायरेक्ट जो है वो बॉडी कैविटी है, इसको हम बॉडी कैविटी को बोल रहे हैं हीमोसील, ठीक है, हीमोसील। यानी ये क्या है, इसी में सेल्स, पूरा बॉडी में क्या है, सेल्स टिश्यू जो भी प्रेजेंट है उसी को, वही बॉडी कैविटी जो है वो हीमोसील है, ठीक। इसी में क्या हो रहा है, ब्लड जा रहा है। यहाँ पर जो ब्लड है उसको हम क्या बोलेंगे, हीमोलिम्फ। तो इस तरह का सिस्टम कहलाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। किस में होता है, ऑर्थ्रोपॉड्स में और मोलस्क में। दूसरा आ जाता है यहाँ पर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर होती हैं आर्टरीज, यहाँ पे होती हैं वीन्स, कैपिलरीज, पूरा एक नेटवर्क होता है जिसमें ब्लड फ्लो होके जाता है, ठीक है। डायरेक्ट जो है वो सेल और टिश्यू को नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह का सिस्टम कहलाएगा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। किस में होता है, हमारे अंदर होता है, वर्टिब्रेट्स में होता है, एनालिड्स में होता है, ओके। ओके, नेक्स्ट जो है वो है सिमिट्री, ठीक है। तो सिमिट्री में हम यहाँ 2 टाइप की पढ़ेंगे। एक होते हैं इसमें असिमेट्रिकल एनिमल्स और दूसरे होते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में भी 2 टाइप्स हैं। तो पहले बात करते हैं असिमेट्रिकल। नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो एनिमल है उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। यानी क्या है, एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स, ठीक है। यहाँ पर इक्वली डिवाइड नहीं होगा, जैसे कि पॉरीफेरा, इनमें क्या होती है, कोई सिमिट्री ही नहीं होती है, ठीक है, असिमेट्रिकल होते हैं। दूसरे हम बात करते हैं सिमेट्रिकल एनिमल्स, यानी यहाँ पर जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। तो इसमें पहले हम बात करेंगे रेडियल सिमेट्री की। रेडियल सिमेट्री क्या होती है कि व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स, इसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। यानी यहाँ पर क्या होगा, जब हम सेंटर एक्सिस से पास करेंगे तो वो इक्वल हाफ से, यानी किसी भी प्लेन में, साइड से लेंगे, बीच में से लेंगे, कहीं से भी लेंगे, सेंटर एक्सिस से पास करते हुए ऑर्गेनिज्म इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। किसमें देखने को मिलती है, सीलियन ट्रेट्स में, टीनोफोर्स में और इकाइनोडर्स में। तो सिमेट्रिकल एनिमल्स में पहली आती थी रेडियल सिमेट्री। दूसरी हम पढ़ते हैं यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है कि जहाँ पर बॉडी को लेफ्ट और राइट हाफ्स में इक्वली डिवाइड हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम काटेंगे ना तो क्या होगा, लेफ्ट और राइट हाफ इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह की सिमेट्री को बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। एग्जाम्पल क्या है इसके अंदर, एनिलिड्स, ऑर्थोपॉड्स और वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इसमें है ये, जैसे ये है बाइलेटरल सिमेट्री दिखाई है बीटल के अंदर। जब हम यहाँ से पास करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट और राइट हाफ इक्वली डिवाइड हो गया है, ओके। उसके बाद है रेडियल सिमेट्री, जो पॉलिप आ गया।
इसमें क्या है कि देखो यहाँ से भी जब हम पास कर रहे हैं तो भी इक्वली डिवाइड हो रहा है, जब यहाँ से पास करें तो भी इक्वली डिवाइड हो रहा है, और यहाँ से पास करें इसमें इक्वल डिवीजन हो रही है। तो ये सिमेट्री कहलाएगी रेडियल सिमेट्री। और स्पॉन्जेस में जो है वो कोई सिमेट्री नहीं होती है। तो डायग्राम फिर भी थोड़ी सी सही दिख रही है। अगर हम और अच्छे से इस डायग्राम को और देखें तो यहाँ पर थोड़ा असिमेट्रिकल रहता है, कहीं से भी काटेंगे इक्वल डिवीजन होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया है सिमेट्री। अब नेक्स्ट चलते हैं जर्म लेयर्स के ऊपर। तो देखो जर्म लेयर्स की बात करते हैं, तो ये लेयर्स जो होती है वो 3 तरह की होती हैं। इनमें जिन एनिमल्स में सिर्फ 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं उनको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, और जिनमें सिर्फ तीनों ही प्रेजेंट होंगी उनको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ये देखो डायग्राम से हम समझते हैं। अब यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर 2 ही लेयर है। कौन सी? बाहर वाली जो है वो आउटर एक्टोडर्म है, और जो अंदर वाली लेयर है इसको हम बोल रहे हैं एंडोडर्म। बीच में क्या है? एक स्पेस प्रेजेंट है जिसको हम बोल रहे हैं मीजोग्लिया। ओके, तो इस तरह के एनिमल कहलाएंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए जिनमें तीनों लेयर होती हैं, एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है, और बीच में जो मीजोग्लिया था वहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट है जिसको हम बोल रहे हैं मिडल लेयर और मीजोडर्म। ठीक है, अब देखते हैं किसमें जो है ये प्रेजेंट होती है डिप्लोब्लास्टिक। और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन से हैं? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में आती हैं सीलियन ट्रेट्स। ठीक है, अच्छा ये जो लेयर्स हैं, जर्म लेयर्स हैं, ये क्या है? एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं। जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है उस समय इनका डेवलपमेंट होना शुरू होता है, क्योंकि बॉडी में ऑर्गन्स का, पूरा बॉडी का स्केलेटन सिस्टम जो है वो भी तो बनेगा। तो ये लेयर्स क्या करती है? बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है लाइक लीवर, किडनी वगैरह, उन सब के डेवलपमेंट में काम करती हैं। एक्सोस्केलेटन, पूरा बॉडी का सिस्टम जो है वो डेवलप करने में हेल्प करती हैं। ओके, तो ये थे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। नेक्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से होते हैं? ये तो हमने देख लिया कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में तीनों लेयर होंगी। अब एग्जांपल क्या है? प्लेटीहेल्मिन से लेके कॉर्डेट्स तक जितने भी आते हैं वो सब क्या हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉडी कैविटी की। तो हम बात करते हैं बॉडी कैविटी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होते हैं सीलोमेट जिनमें सीलोम प्रेजेंट होती है, दूसरे होते हैं सीडोसीलोमेट जिनमें सिलोम जो है वो ट्रू नहीं होती है, फॉल्स सिलोम होती है, और एक होती है जिनमें सिलोम होती ही नहीं है। ठीक है, अब सिलोम है क्या? इसको हम बॉडी कैविटी बोलते हैं, यानी एक ऐसा स्पेस है विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म। ठीक है, जो किसमें देखने को मिलेगा? ट्रू सिलोम जिनमें प्रेजेंट होगी। जैसे कि यहाँ देखो ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, और बीच में जो ये प्रेजेंट है ये क्या है? ये मीजोडर्म है। और इसके साइड में जो व्हाइट कलर की हमें ये दिख रही है ये क्या है? ट्रू सिलोम और सिलोम। ठीक है, बॉडी कैविटी है। ओके, अब ये किन में प्रेजेंट होती है वो हमें देखना है। स्यूडोसिलोम क्या है कि इस तरह से यहाँ पर ये जो है ये ट्रू कैविटी नहीं है। ओके, क्योंकि इट इज प्रॉपरली नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्यूडोसिलोम। बीच में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैविटी जैसी, बट एक्चुअल में ये कैविटी नहीं है। ओके, इसको हम बोलते हैं असिलोम, जिनमें सिलोम होती ही नहीं है। ओके, अब देखते हैं बॉडी कैविटी यानी सिलोम में हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स, इसमें कौन सी होती है। सिलोम क्या थी? स्पेस थी बिटवीन बॉडी वॉल और गट वॉल, लाइंड बाय मीजोडर्म। सिलोमेट्स जो होते हैं उनमें सिलोम प्रेजेंट होती है, जैसे कि एनिलिडा से लेके जो है कॉर्डेट्स तक जो आते हैं वो सारे क्या होते हैं? सिलोमेट्स होते हैं। और फिर आता है असिलोमेट्स। असिलोमेट्स में क्या है? जिनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट है। ओके, जैसे प्लेटीहेल्मिन्स आ गया। ओके, लास्ट है इसमें स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट्स में क्या है? बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। तो इस तरह की जो बॉडी कैविटी कहलाती है उसको स्यूडोसिलोम बोलते हैं, और एनिमल्स को बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट्स। यहाँ पर आ जाएगा एग्जाम्पल एस्केलमिन्स का। नेक्स्ट हम चलते हैं सेगमेंटेशन पे। तो सेगमेंटेशन क्या होता है? जैसे हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। तो बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर हम किसका ले रहे हैं? अर्थवॉर्म का ले रहे हैं, क्योंकि वो ट्रू सेगमेंटेशन शो करता है, क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो एक्सटर्नली, अर्थवॉर्म की बॉडी एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी जो है वो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो रखी है, जिसमें कुछ ऑर्गन्स रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह का जो सेगमेंटेशन कहलाता है इसको हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ओके, और इसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। इसमें देखने को मिलता है अर्थवॉर्म। तो यहाँ पर हमें ये डायग्राम भी दिखाया हुआ है, कितनी सारी सेगमेंट्स में बॉडी डिवाइड हो। ओके, ठीक है, मेटामेरिज्म किस में शो होता है? अर्थवॉर्म में। इस यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। फिर आता है नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड क्या है? जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उस समय ये मीजोडर्म से एक स्ट्रक्चर डिराइव होता है जो रॉड लाइक होता है। ओके, कहाँ होता है? डॉर्सल साइड पे। अब यही नोटोकॉर्ड जब अडल्ट स्टेज आती है उस समय ये रिप्लेस हो जाती है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम में नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाएगी, एंड इट इज
डेवलप्ड इनटू वर्टिब्रल कॉलम। ओके, किसमें जो है वो प्रेजेंट होती है? कॉर्डेट्स में। जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उनमें ये क्या होगी, हमें नोटोकॉर्ड देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होते उनको हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट। जैसे पॉरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्म जो होते हैं यहाँ तक इनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती। यहाँ पर ये डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है। उसके बाद जो है वर्टिब्रल कॉलम जो है वो इसको रिप्लेस करेगा। ओके, तो ये है आज की क्लास का लास्ट टॉपिक था इसमें, नोटोकॉर्ड। तो इस तरह से हमने क्या देखा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की नोटोकॉर्ड जो है वो किस में प्रेजेंट है, एब्सेंट है, सिमिट्री, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर, इन सब के बेसिस पे हमने जो थे वो ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग फाइलम्स में डाल दिया। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पॉरीफेरा का फीचर जो है वो देखेंगे।